वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो चीज़ समझ नहीं आता उसको दोस्तों डेफिनेटली दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों सेंट्रल टीईटी और सीजीटीईटी के में प्रश्न में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर वाले जो पत्थर हैं आकार वाले पत्थरों से पक्का करता है, तो आवश्यक पत्थरों की संख्या कितनी होगी हमको ये बताना है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद क्या है, एक बरामदा बना रहा है एक कोई व्यक्ति। उस बरामदे को बनाने के लिए दोस्तों उसमें क्या लग रहा है, उसको 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बना रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, लंबाई कितनी है इसकी 40 मीटर है और चौड़ाई कितना है 15 मीटर है। तो और उसमें जो पत्थर यूज़ कर रहा है वो 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर का है। ठीक है, तो उसमें कुल कितने पत्थर लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों कुल कितने पत्थर लगेंगे, जिसमें से क्या होगा, जिसकी जो लंबाई कितना है दोस्तों 6 डेसीमीटर और चौड़ाई कितना है 5 डेसीमीटर है। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता है दोस्तों कि मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। किसको बदलने के लिए, मीटर को डेसीमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। ठीक है, किधर करना पड़ेगा, मीटर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो मीटर में दिया है उसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसी को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, चूंकि हमको सेंटीमीटर का काम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पास जो है जो मीटर है उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 40 मीटर का क्या हो जाएगा, 400 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है दोस्तों हमारे पास 15 मीटर है और डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी को ही दोस्तों इसके क्षेत्रफल को नीचे वाले जो क्षेत्रफल है एक का, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास क्या है 6 डेसीमीटर क्या है उसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई कितना है 5 डेसीमीटर। तो 5 से क्या कर देंगे, उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, कुल पत्थरों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाग दे करके देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 शून्य कितना हो जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 6 का कितना हो जाएगा 30 और देख लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका देखिए आपका कितने में जाएगा दोस्तों, ये 6 6 पंचे 30। ठीक है, 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। अब देखिए गुणा करेंगे 5 गुणा 400, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 2 जीरो का 2 जीरो और लगा देते हैं तो 2000 क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल पत्थरों की संख्या वहाँ पास उस बरामदे को बनाने के लिए लगेगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, न्यूमेरिकल में इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है हमको 2000, तो 2000 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा प्रश्न है, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। प्रश्न है, एक आयत है उसकी परिधि कितना है 60 मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना हो तो बताएं उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, समझना होगा कि प्रश्न में बोल क्या रहा है, उसमें हमको क्लू निकालना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लेते हैं आयत की परिधि। तो आयत किस तरीके से होता है दोस्तों, जिसकी क्या होती है लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। और इसकी परिधि, परिधि अर्थात क्या होता है दोस्तों, जिसके चारों ओर जो रहता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको परिधि कहते हैं। जैसे वृत्त रहता है, वृत्त के जितना बाउंड्री एरिया रहता है उसको परिधि कहते हैं ना, उसी तरीके से आयत के जितना आजू बाजू का रहता है उसको परिधि ना बोल करके परिमाप बोल दिया जाता है, लेकिन वही क्या है उसकी परिधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कुल परिधि कितना है उसका 60 मीटर है। कितना है 60 मीटर है। तो और आगे ये कहा जा रहा है कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो मान लो चौड़ाई की कितना है 1 है और तो उसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात के 2 के अनुपात में रहेगा। तो उसी तरीके से हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई बार क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इधर की लंबाई भी 1 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे ये बोल रहा है कि परिधि का कुल जो है कितना है 60 मीटर है।
तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल अनुपात कितना है, यहाँ पास 2 है, 2 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये इधर की चौड़ाई हो गया 6। तो कुल अनुपात में अगर देखें तो 6 है। तो 6 जो अनुपात है वो कितने मीटर के बराबर है, 60 मीटर के बराबर है। तो 1 मीटर में कितना आ जाएगा, तो 60 बटे क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एक अनुपात में कितना आ रहा है 10 मीटर आ रहा है। हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 2 अनुपात में है तो कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। 10 के गुणा करेंगे तो चौड़ाई में 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई कितना है 20 है और चौड़ाई कितना है 10 है। तो लंबाई कितना है 20 है और चौड़ाई कितना है 10 है। तो लंबाई गुणी चौड़ाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 20 दहाम कितना हो जाएगा 200, कितना आया 200। तो 200 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो दो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। चूंकि ये हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इकाई वर्ग मीटर में रहेगा। ठीक है, तो वर्ग मीटर में रहेगा, चूंकि इसमें मीटर में दिया है तो मीटर में रहेगा। तो 200 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्लियर समझ आ गया होगा। जो चीज़ समझ नहीं है उसको फिर से पूछ सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा पेचीदा आपको लग सकता है, लेकिन बहुत ही सरल। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए 4 सेंटीमीटर का क्या है, आपके पास त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, चलिए मैं देख लिया यहाँ पास बना देता हूँ। इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं ये, और ये इसका इस तरीके से फिर से ये हमारा वृत्त बन गया, जिसकी जो सेंटर है दोस्तों ये क्या है 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का है ये इसकी त्रिज्या। अब इसके अंतर्गत क्या करना है हमको, एक वर्ग का निर्माण वर्ग निर्मित है, उसका क्षेत्रफल हमको बताना है। ठीक है, तो मान लो क्या है इसके अंदर एक वर्ग है। ठीक है, एक इसके अंदर क्या है, अच्छे से बना लेता हूँ, ये इसके अंदर क्या है एक वर्ग, ये मेरा हो गया वृत्त, और इसके अंतर्गत एक क्या बना देता हूँ, वर्ग का निर्माण करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी वर्ग में क्या हो रहा है दोस्तों, हमको ये बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इसके मेन सेंटर पॉइंट से दोस्तों यहाँ पास की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि प्रश्न में बता दिया गया है और हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो चूंकि ये वर्ग है तो दोस्तों इनके सभी भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं सभी क्या है बराबर रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ मिला देता हूँ, तो इसकी भी लंबाई कितना हो जाएगा 4 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों ये जो है वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण बन जाएगा, वर्ग का विकर्ण। और चूंकि विकर्ण है तो इसकी जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब 8 सेंटीमीटर तो हो ही गया, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जब 8 सेंटीमीटर हो गया तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बटे 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, विकर्ण का वर्ग बटे 2। और चूंकि विकर्ण हमारे पास कितना है 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा वर्ग बटे कितना हो जाएगा 2। तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, 64 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब चलिए इसको काट देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और इतना क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना है दोस्तों 32 वर्ग सेंटीमीटर। 32 वर्ग सेंटीमीटर हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न लगातार प्रश्न में पूछा जाता है दोस्तों, लगातार आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो आपको जो है लगातार आंसर जो है फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको और भी बनाने का तरीका है दोस्तों। जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ पास खींचूंगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा ना। और चूंकि यहाँ पास क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें ये भुजा बराबर हो जाएगा, और यहाँ पास समकोण त्रिभुज बना। तो आप जो है दोस्तों यहाँ पास देखिए, अब त्रिभुज अब जानते हो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा जो है ऊंचाई। तो आधार कितना है 4 है, ऊंचाई कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। अब 16/2, ठीक है ये हुआ ना, 4 चौक 16 और बटे में 2 है, तो क्या करेंगे 16/2 अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना यहाँ पास, तो ये इसका 8 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। उसी तरीके से यहाँ पास भी एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ पास भी एक त्रिभुज बनेगा, और नीचे में भी एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 8 चौक कितना हो गया 32 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, और ये जो अप्लाई होगा सिर्फ यहाँ पास वर्ग रहेगा तभी आपका अप्लाई होगा। ठीक है, और रही बात जब आपका जो
आयत रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा और भी आगे प्रोसेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार बोर्ड की जो लंबाई है और चौड़ाई इन दोनों का अनुपात दिया है 5:7 में, और चौड़ाई की जो है दोस्तों बोर्ड की चौड़ाई वो कितना दिया है 20.5 सेंटीमीटर में दिया है। तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो एक आयत दिया हुआ है, उस आयत के जो अनुपात है वो कितना है, ये 7:5 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, अब बोर्ड की जो चौड़ाई है वो कितना दिया है दोस्तों, ये जो 5 अनुपात है वो कितने के बराबर है, 20.5 के बराबर है। तो एक अनुपात में कितना आ जाएगा, तो एक अनुपात में निकालने के लिए क्या करेंगे, 20.5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, और दशमलव है तो दशमलव लगा दो, 5 एकम 5। तो एक अनुपात जो है वो कितने के बराबर है, 4.1 के अनुपात के बराबर है। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई का अनुपात कितना है, 7 के अनुपात में है। तो 4.1 को हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 दशमलव का दशमलव हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो 28.7 सेंटीमीटर जो क्या होगा उस आयताकार जो क्षेत्र, आयताकार जो बोर्ड है उसकी लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 28.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 28.7, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों इसके अलावा जो है आपके लिए थ्योरिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे देखिए गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के माप की जाती है। ऑप्शन दिया है त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ऑप्शन सी है ज्यामिति, और ऑप्शन डी दिया है ठोस ज्यामिति। तो आपको पता होगा ये जो है लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब किसमें पढ़ा जाता है, ठोस ज्यामिति के अंतर्गत जो है दोस्तों इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसके अलावा अन्य भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, देख सकते हो, समानुपात है, अनुपात का है। ठीक है, ये सब तरीके का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम का। इस तरीके का प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करना है उसको भी आप ज़रूर देखिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे लिंक दे रखा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको सीजी टेट के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, और साथ ही साथ सेंट्रल टीटी के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे लिंक दे रखा है, उसको भी चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।